वेलकम टू इंग्लिश डाउट क्लासेस। तो आज हमारा टॉपिक होगा वो है आर्गुमेंट, और वो भी सिचुएशन बेस पे हमारा आर्गुमेंट होगा। ठीक है, और इसमें हम आपको सिचुएशन दे दी जाएगी कि किस सिचुएशन में आपको क्या बोलना होगा। एक सिचुएशन लेते हैं, फर्स्ट सिचुएशन लेते हैं कि मान लीजिए कि आपके किसी दोस्त ने आपका फ़ोन यूज़ कर लिया, तो आप उसको कहोगे कि भाई तुमने मेरा फ़ोन क्यों इस्तेमाल किया। ये नहीं कि सिर्फ आपका दोस्त, क्या पता कोई फैमिली मेम्बर हो आपका, वो भी तुम्हारा फ़ोन इस्तेमाल कर सकता है। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में आप उन्हें क्या बोल सकते हो। तो इसके लिए एक सिंपल एक लाइन होती है, तो आप वो लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं कि वाई डिड यू, और फिर आप जो भी कहना चाहते हैं वो कह दें। जैसे वाई डिड यू यूज़ माई फ़ोन, तुमने मेरा फ़ोन क्यों इस्तेमाल किया। फ़ोन ही नहीं, क्या पता उसने आपके पैसे लिए, तो आप ये भी कह सकते हो कि भाई तूने मेरे पैसे क्यों लिए। तो इसके लिए भी आप कह सकते हो वाई डिड यू टेक माई मनी। Why did you take my picture? What does it mean? Why did you take my picture? What does it mean? Why'd you take my clothes in my car then? Why'd you take my clothes in my car then? पर ज़्यादातर क्या होता है, हम दोस्तों से ये नहीं कहते कि तुमने मेरे पैसे क्यों लिए, ज़्यादातर हम ये बोलते हैं कि भाई तूने मेरे पैसे क्यों चुराए। ठीक है, अगर इस सेंस में भी बोलना हो तो भी आपको कोई फिक्र की बात नहीं, आप सिंपल कह सकते हो वाई डिड यू स्टील माई मनी। कई बार होता है कि जैसे आपका दोस्त, आप चल रहे हो तो चलते चलते कई बार आपका दोस्त आपके पीछे से हिट कर देता है, आपको टपली टाइप में मार देता है, तो आप ये कह सकते हो कि अरे भाई तूने मुझे मारा क्यों। ठीक है, ये भी एक आर्गुमेंट का पॉइंट बन सकता है। तो इस पर भी आप कह सकते हो वाई डिड यू हिट मी। अब ये तो पॉइंट हो गया आपका कि भाई आपको आपका फ़ोन इस्तेमाल किसी आपके दोस्त ने कर लिया, तब आपने कह दिया वाई डिड यू यूज़ माई फ़ोन। पर ये भी तो हो सकता है कि आपका दोस्त ये कहे रिप्लाई में कि भाई मैं तुम्हें क्यों मारूंगा या मैं तुम्हारा फ़ोन क्यों इस्तेमाल करूँगा, कहेगा। तो ऐसे सीन में हम क्या कह सकते हैं, इसके लिए वो कहेगा कि वाई वुड आई, और जो बात उसे कहनी है वो कह सकता है। जैसे वाई वुड आई यूज़ योर फ़ोन, मैं तुम्हारा फ़ोन क्यों इस्तेमाल करूँगा। या फिर अगर वो ये कहना चाहे कि अरे भाई मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, वाई वुड आई हीट यू। Then why would I take your dog? Then why would I take your dog? अब सेकंड सिचुएशन समझिए। सेकंड सिचुएशन ये है कि आपकी फैमिली ने कहा कि भाई आज हमको दादाजी के घर पे जाना है। ठीक है, हमने 2-3 दिनों से प्लान बना रहे थे कि दादाजी का घर मान लो कहीं पे भी गांव में है तो हम वहाँ पे जाएंगे। पर आप ये कहना चाहते हो नहीं, अरे हमने प्लान बना रखा था कि हमें शिमला जाना है, हमारे दोस्तों ने प्लान बना लिया था। ओके, तो आप इस चीज़ को कैसे कह सकते हो कि यानी कि आपका ऑलरेडी प्लान बन चुका है आपके दोस्तों के साथ, पर यह आपकी फैमिली को कैसे कहोगे। सो आप फैमिली को कहने के तरीके में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ लाइन्स हैं। जैसे वी हैव बीन, आप कहोगे वी हैव बीन, आप क्या कर रहे हो, आप लोग प्लानिंग कर रहे थे ना, वी हैव बीन प्लानिंग अबाउट शिमला, कि भाई मैं शिमला का प्लान कर रहा था। अगर आप शिमला भी नहीं तो आप कहीं पे भी कह सकते हो कि मैं कहीं पे जाने का आपका हो सकता है, तो वहाँ का आप टूर कह सकते हो या कैची धाम कह सकते हो, कहीं पे भी कि आई हैव बीन प्लानिंग अबाउट कैची धाम। ओके, और मैं अब पीछे नहीं हट सकता। ओके, आप कहना चाहो कि भाई अब तो कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हट सकता। सो उसके लिए एक ज़बरदस्त लाइन होती है, तो वो कह सकते हो कि आई कैन नॉट बैक आउट नाउ, कि भाई अब मैं पीछे नहीं हट सकता, आई कैन नॉट बैक आउट। I can't back out. There's no reverse. I can't back out. There's no reverse. क्योंकि बहुत टाइम से तुम इस चीज़ पे बात करते आ रहे हो कि भाई हम वहाँ पे जाएंगे। ओके, बट सडनली तुम्हारी फैमिली ने कह दिया कि नहीं हमें कहीं और जाना है, तो आप कह सकते हो भाई अब मैं पीछे नहीं हट सकता, आई कैन नॉट बैक आउट। क्यों, क्योंकि ना वी हैव बीन प्लानिंग अबाउट शिमला, या फिर वी हैव बीन प्लानिंग अबाउट समवेयर, जहाँ पे भी आपका जाने का मन हो आप वहाँ पे कह सकते हो। ओके, पर ये थोड़ा ना कि सिर्फ आप ही बोलोगे, क्या पता रिप्लाई में आपकी फैमिली भी तो कुछ कहेगी कि भाई मैंने तुम्हें पिछले सप्ताह बोला था, या फिर हमने है ना तुम्हें रोज़ बोलते आ रहे हैं पर तुमने ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए अगर आपकी फैमिली रिप्लाई करे तो आपकी फैमिली के लिए क्या लाइन्स हो सकती हैं वो, जैसे कि आपके पेरेंट्स में से मदर या फादर कोई भी बोले तो वो क्या कह सकते हैं, वो कह सकते हैं आई टोल्ड यू। अब वो कब टोल्ड किया था, कह सकते हैं कि आई टोल्ड यू लास्ट वीक, अरे भाई मैंने तुम्हें लास्ट वीक बोला था, आई टोल्ड यू लास्ट वीक। क्या बोला था वो आप बात बता सकते हो कि वी वर गोइंग टू विजिट, वी वर गोइंग टू विजिट ग्रैंडपा हाउस। ओके, कि आई टोल्ड यू, तो आपको ये वाला लाइन याद करनी होगी, रेड वाली जितनी भी मैंने लिखे ना आपको वो याद करना है। ओके, मैनली रेड वाला है। सो आई टोल्ड यू, क्या टोल्ड किया था कि लास्ट वीक वी वर गोइंग टू विजिट ग्रैंडपा हाउस, कि हम ग्रैंडपा हाउस जाएंगे। ओके, ये आपकी फैमिली बोलेगी। An aphrodisiac, I told you about those. An aphrodisiac, I told you about those. अब आपकी फैमिली सिर्फ एक यही वर्ड नहीं कि आई टोल्ड यू, इसके अलावा भी कुछ और लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं सेम बात बताने के लिए। वो कह सकते हैं कि इन फैक्ट आई मैंशनड इट, इनफैक्ट आई मैंशन इट। अब वो कब का मेंशन किया अब वो बता दो कि भाई मैंने डेली मेंशन करता था, सो इनफैक्ट आई मेंशन इट एवरी डे। क्या डैट
जो ये लाइन थी कि वी वर गोइंग टू विजिट ग्रैंडपा हाउस, तो यहाँ पे वही लाइन कर सकते हैं कि वी वर गोइंग टू विजिट ग्रैंडपा हाउस। ओके, तो सेम लाइन, यानी कि आपकी फैमिली भी तो कहेगी कि हम आपको बोलते आ रहे हैं, ठीक है। लाइक आपकी मम्मी कह सकती है कि मैंने तुम्हें रोज़ बताती थी कि इनफैक्ट आई मेंशन इट एवरी डे। अगर मान लो आपका फ्रेंड ऐसा कुछ कहता है कि भाई हम पहले से प्लान कर रखे थे, अब मैं पीछे नहीं हट सकता, सो वो कह देगा कि है ना मी एंड माई फ्रेंड या वी हैव बीन प्लानिंग अबाउट शिमला और आई कैन नॉट बैक आउट नाउ। पर वहीं अगर फिर आप भी तो रिप्लाई कर सकते हो ना, अरे भाई मैं तुम्हें बहुत पहले से बता रहा हूँ कि आई टोल्ड यू लास्ट वीक, मैंने तुम्हें लास्ट वीक बताया था। या फिर आप कह सकते हो कि अरे भाई इनफैक्ट आई मेंशन इट एवरी डे डैट करके आप सिचुएशन बता सकते हो। आई होप यहाँ तक 2 सिचुएशन आपको क्लियर हो गई होगी। इसी चैनल पर सिचुएशन बेस्ड इंग्लिश स्पीकिंग का एक प्रॉपर कोर्स जो बेसिक टू एडवांस जाएगा वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जल्दी ही इसी चैनल पे। अब आपसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपसे मुलाकात होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें जिन्हें इंग्लिश स्पीकिंग बिल्कुल ही नहीं आती या फिर आती है पर वो डरते हैं कि उन्हें रूल नहीं समझ में आते। मैं सिचुएशन बेस पे आपको इंग्लिश स्पीकिंग सिखाऊंगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको जो बस लाइन दी गई है उनको स्पीक करें, रूल हम बाद में सीखते चलेंगे। अभी आपको स्पीकिंग करनी है, आपको सिर्फ अभी बोलना है, बस बोलने पर फोकस रखो, सिर्फ बोलना है और कोशिश करो कि डेली आप बोलें। इसी उम्मीद के साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।